श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद है और अध्याय भी पहला है, अध्याय दूसरा, और जहाँ से कथा पिछली बार समाप्त की थी आज वहीं से कथा प्रारंभ करेंगे। आप लोगों ने सुना था कि प्रथम अध्याय के बाद दूसरे अध्याय में जब नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न सुने सूत गोस्वामी जी ने, तो सूत गोस्वामी जी ने उन प्रश्नों का अनुमोदन किया कि बहुत अच्छे प्रश्न किए, और श्रीमद् भागवतम सुनाने के पहले श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण किया। कोई भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करने से चारों तरफ पवित्रता आ जाती है, हमारे हृदय में भी पवित्रता आ जाती है। आप लोगों ने सुना होगा जब ब्राह्मण भी कोई पूजा कराते हैं तो पूजा के प्रारंभ में वो भी मंगलाचरण करते हैं, है ना। किसी भी पूजा के पहले कुछ ऑस्पिशियस मंत्र का उच्चारण करते हैं। क्यों? क्योंकि उस स्थान में पवित्रता आ जाती है और जो लोग बैठे हैं उनके हृदय में भी पवित्रता आ जाती है। तो पवित्रता क्यों आती है? क्योंकि मंगलाचरण के समय भगवान का ध्यान किया जाता है। तो सूत गोस्वामी भी भगवान को प्रणाम करते हैं भगवान का ध्यान करते हुए, और श्रीमद् भागवतम कहना प्रारंभ करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के मंगलाचरण के क्रम में सूत गोस्वामी भगवान को तो प्रणाम किए, पिछले श्लोक में जो आपने सुना था, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। भगवान नारायण को, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और नर नारायण को प्रणाम किया। इसके बाद देवीं सरस्वतीं व्यासम, उन्होंने देवी सरस्वती जी को भी प्रणाम किया। तो देवी सरस्वती जी को प्रणाम करना क्यों जरूरी था? तो भगवान श्री कृष्णचंद्र के भक्त हैं सूत गोस्वामी जी, प्रत्येक श्लोक अच्छी तरह से जानते हैं श्रीमद् भागवतम के। भगवान श्री कृष्ण को भजने वाले, उन्हें किसी और दूसरे देवी देवता को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, भजने की आवश्यकता नहीं है। फिर इतने बड़े गुरुओं के गुरु ज्ञानी सूत गोस्वामी क्यों प्रणाम कर रहे हैं सरस्वती जी? भगवान ने अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग देवताओं को नियुक्त किया है। इस संसार में कोई भी कोई नया कार्य करता है तो किसका ध्यान करता है? गणेश जी का ध्यान करता है। गणेश जी को विघ्न हर्ता कहा गया है, विघ्नों का विनाशक कहा गया है। क्यों? तो इस संसार में लोगों के ऊपर बहुत बहुत विघ्न तो आते रहते हैं, कई प्रकार का डर रहता है हमेशा विघ्नों का आने का, विघ्न आ ही रहे हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया है, गणेश जी के मस्तक में अपने चरण कमलों को रखा है। गणेश जी के सिर में भगवान के चरणों के चिन्ह हैं। इस बात को ब्रह्मा जी कहते हैं, यत पाद पल्लव पल्लव युगम विनिधाय कुंभ। ब्रह्म संहिता में हम लोग पढ़ते हैं, यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वै प्रणाम समये स गणाधिराज विघ्नान विहंतु मल्मस्य जगत्त्रयस्य गोविंद मादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन गोविंद भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जिनके चरण कमलों को अपने सिर में धारण करके गणपति जी सब प्रकार के विघ्नों को नष्ट करने में समर्थ हैं। तो कोई भी हम नया कार्य करते हैं तो किसकी याद करते हैं? गणपति जी की याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं।
और उनको प्रसन्न करने के बाद फिर हम भगवान की पूजा करते हैं, श्री नारायण की पूजा करते हैं या अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। तो यहाँ सूत गोस्वामी इतना बड़ा कार्य करने वाले हैं, श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करने वाले हैं, श्रीमद् भागवतम सुनाने वाले हैं नैमिषारण्य में बैठे हुए ऋषिगणों को। तो वे भी माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। सरस्वती जी को विद्या की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है, विद्या देने वाली। तो संस्कार भी होता है बच्चों के स्कूल जाने के पहले, तो उनसे सरस्वती जी की पूजा कराई जाती है। उस संस्कार में सरस्वती जी की पूजा कराते हैं और सरस्वती जी से माता पिता प्रार्थना करते हैं, बच्चे भी प्रार्थना करते हैं कि उन्हें बहुत विद्या आए, बहुत बुद्धि आए। तो सरस्वती जी की प्रार्थना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं सूत गोस्वामी कि मैं इतना बड़ा कार्य करने वाला हूँ, श्रीमद् भागवतम की कथा कहने वाला हूँ, तो आइए और आकर हमारी जीवा में विराजमान हो जाइए। आपकी कृपा से ही मैं इस महान ग्रंथ को कह सकता हूँ। तो प्रणाम किया देवीं सरस्वतीं व्यासम, उसके बाद व्यास देव जी को प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया व्यास देव जी को सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम कहने के पहले? क्या कारण हो सकता है? क्यों प्रणाम किया व्यास देव जी को? भागवतम की रचना की है। भागवतम की रचना किसने की है? लिपिबद्ध है। गणेश जी और व्यास देव जी के ये सहयोग से लिखा गया है। महाभारत इत्यादि ग्रंथ लिखे गए हैं। तो व्यास देव जी को प्रणाम करते हैं कि आपकी कृपा से ही समस्त जगत में श्रीमद् भागवतम उपलब्ध है। तो ये व्यास देव जी के द्वारा लिखा गया है, तो उनका भी प्रणाम करना जरूरी है। देवी सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं, फिर व्यास देव जी को प्रणाम करते हैं और उसके बाद श्रीमद् भागवतम कहना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ से आज कथा कहेंगे, यहाँ से प्रारंभ करेंगे कथा को। एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 2 वर्स नंबर 5, तो इसे आप हमारे पीछे दोहराइए। मुनयः साधु पृष्ठोऽहम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। मुनयः साधु पृष्ठोऽहम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। मुनयः साधु पृष्ठोऽहम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। इसके अनुवाद और तात्पर्य को हम एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपको समझाएंगे इस श्लोक को। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न प्रशंसनीय हैं क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और इस प्रकार ये विश्व के कल्याण के लिए किए गए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। चलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं गुरुदेवों की और इसके बाद कुछ सुनेंगे। सभी साथ में कहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी इस बात के ऊपर जोर डालते हुए कहते हैं कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्रश्न और उत्तरों में लगा है। प्रत्येक व्यक्ति कहने सुनने में लगा है। जैसे ही समय मिलता है हम लोग प्रश्न करते हैं, हाउ आर यू, आई एम फाइन। कुछ ना कुछ पूछते हैं, हैव यू ईटन, वुड यू लाइक टू ईट समथिंग, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। तो हम लोग प्रश्न करते रहते हैं, कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं और उत्तर देते रहते हैं। तो ये संसार ऐसे ही चल रहा है। जैसे ही भोर होती है, सुबह होती है, हमें पक्षियों की आवाज़ आने लगती है। इसको पक्षियों का कलरव कहते हैं। पक्षियों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, पक्षी कुछ कहने लगते हैं, वो भी बातें करने लगते हैं, बाहर निकल के बातें करने लगते हैं। शाम को पहुंचते हैं तो उनके बच्चे बातें करने लगते हैं, पक्षियों के बच्चे पक्षियों से। तो आप भी जब घर पहुंचते हैं अपने काम से, तो घर में आपकी पत्नी, आपके बच्चे बात करने लगते हैं आपसे। तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से बातें कर रहा है। ऑफिस जाएंगे तो आपके मैनेजर्स आपसे बातें करेंगे, कुछ ना कुछ प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। उपदेशामृत में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में श्री प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पहला वर्ष, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वमपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो वाचो वेगम, इस संसार में वाणी का वेग है, अर्ज ऑफ स्पीक। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ कहना चाहता है, कुछ ना कुछ बोलना चाहता है। तो वाणी का वेग है, वाचो वेगम, बहुत खतरनाक वेग है। कुछ लोग तो रुकते ही नहीं हैं, वो बोलना शुरू करते हैं तो फिर आपको मौका ही नहीं देंगे बोलने का। और काम की बातें कुछ नहीं, सब बेकार की बातें।
तो इसको प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारत में भी सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता है बड़ा मोटा सा, तो जैसे ही न्यूज़पेपर फेंका जाता है किसी के द्वारा, लोग उसको पढ़ने लगते हैं और ऐसे दिन की शुरुआत होती है। न्यूज़पेपर खुलता है और उनको चाय चाहिए, तो चाय पीते पीते घंटों भर तक न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। और अब तो टीवी में इतने चैनल आ गए हैं, न्यूज़ के चैनल, सबसे ज़्यादा तो न्यूज़ है, और कहाँ क्या हुआ, यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ, ये चल रहा है, बस इसी में जीवन व्यर्थ बीता जा रहा है। भगवान की चर्चा करते हैं लोग, लेकिन सब नहीं करते हैं, सबको इसमें रुचि नहीं है। रुचि जगत वार्ता में है कि संसार में क्या चल रहा है, और उसको बड़े चाव से सुनते हैं और बड़े चाव से शेयर भी करते हैं, बताते भी हैं। ऐसा लगता है कि बस टीवी चैनल यहीं से शुरू हो गया है, ऐसा लगता है तो यहीं से कोई नया न्यूज़ चैनल स्टार्ट हो गया है। तो कभी कभी किसी किसी के घर भी भक्तगण जाते हैं तो वहाँ भी यही वार्ताएं दूसरे शुरू, अरे प्रभु जी आपको मालूम है अभी क्या चल रहा है, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, तो वहाँ भी यही वार्ताएं शुरू हो जाती हैं। तो लेकिन ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने और श्रीमद् भागवतम ने कौवों का तीर्थ कहा है। यहाँ तो कौवे देखने के लिए नहीं मिलते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन एक पक्षी है, कौवे जैसा लगता है, उसके पंख में थोड़े वाइट भी रहता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो कौवा नहीं है। कौवा भारत में जो काँव काँव करता है तो कौवे का काम क्या है, काँव काँव करना और गंदगी खाना, ये कौवे का काम है। जो कुछ मिला झपट के वो खा लेता है। विद्यार्थियों को कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट्स को कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए कहा गया है कि काक चेष्टा, कौवे के जैसी उसकी चेष्टा होनी चाहिए। कौवा बैठा रहता है कहीं पर किसी स्थान में और देखता रहता है चारों तरफ, काँव 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 करता रहता है, देखता रहता है, और जैसे ही कोई खाने की वस्तु कहीं पे कोई फेंकता है या गिर जाती है तो तुरंत उड़ के जाता है और उसको उठा के लेके चला जाता है। तो स्टूडेंट्स को भी कैसा होना चाहिए, काक चेष्टा, कॉपी पेन रह के तैयार रहना चाहिए हमेशा कि कहाँ कौन सी बात मिल जाए जो भविष्य में हमारे काम आ जाए। और यदि कोई अच्छी बात यदि मिल जाती है सुनने के लिए तो तुरंत नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी कलयुगी बुद्धि है, हमें याद नहीं रहता है। कल प्रभु जी ने कितनी बढ़िया क्लास दी, कितने सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए, कुछ याद है, हो सकता है कुछ कुछ याद होगा, लेकिन कलयुगी बुद्धि है, हम लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। तो लेकिन यदि हमारे पास कुछ है, नोटबुक है, पेन है, तो हम उसको फटाफट लिख सकते हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि आज भी हम वो एग्जाम्पल देते हैं जो 20 साल पहले हमने मंदिर में लिख लिए थे, क्लास सुनते सुनते जो हमने लिख लिए थे वही एग्जाम्पल हम दिया करते हैं। और जब से खाली सुनना चालू किया है तब से कुछ याद नहीं रहता है तो ये बहुत अच्छी हैबिट है, कुछ लोग हमेशा लेके चलते हैं अपने साथ, कॉपी पेन लेके चलते हैं, फटाफट कुछ अच्छा सुना और लिख लिया। तो काक चेष्टा, स्टूडेंट्स को ऐसा होना चाहिए, काक चेष्टा, कुछ अच्छा मिला उसे ग्रहण कर लिया, बुरा ग्रहण नहीं करना चाहिए, अच्छा अच्छा ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इस संसार में जो भौतिक वार्ताएं होती हैं उसे कौवों का तीर्थ कहा गया है। कौवे आपस में मिलते हैं, कहीं पे कुछ फेंक दिया जाए तो बस काँव 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 करना शुरू करते हैं, झपटना शुरू करते हैं। तो लेकिन इसके विपरीत साधुजन वहाँ निवास करते हैं, भक्तजन वहाँ निवास करते हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की कथाएं होती हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं वही वास्तव में व्यक्ति को दुख से मुक्त करा सकती हैं या वास्तविक आनंद दे सकती हैं, अन्यथा और कुछ आनंद नहीं दे सकता है और कुछ मुक्ति नहीं दिला सकता है। तो इसीलिए भक्तगण केवल भगवान के भक्तों के संग में ही रहना चाहते हैं। जो हम लोग यदि किसी से फ्रेंडशिप करें, रियल फ्रेंडशिप यदि करें, कोई अच्छा मित्र कौन है, कोई भक्त ही अच्छा मित्र हो सकता है। कैसा भक्त? बढ़ा चढ़ा भक्त ही अच्छा मित्र हो सकता है। यदि आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, मान लीजिए कि इफ यू गो टू एनी हॉस्पिटल
और वहाँ जाके किसी बीमार व्यक्ति से आप पूछेंगे कि हमें ये रोग हो गया, ये कैसे दूर होगा, तो क्या फ़ायदा। किसी रोगी से आप रोग दूर करने के लिए आप पूछोगे तो क्या। तो अस्पताल में कौन होता है, हॉस्पिटल में कौन होता है, रोगी भरे पड़े होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन रोगी भरे पड़े होते हैं। किसी रोगी से आप पूछेंगे कि उससे बहुत देर बात करेंगे, बताएंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, ये है वो है, लेकिन उससे क्या फ़ायदा। यदि आपको अपने रोग को दूर करना है तो आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि हमारा रोग कैसे दूर होगा। तो इस संसार में भी रोगी भरे पड़े हैं, भव सागर में रोगी भरे पड़े हैं। कौन सा रोग हो गया है, भव रोग। जब भव रोग हो जाता है तो भगवान की कथाएं अच्छी नहीं लगती हैं, भगवान का कीर्तन अच्छा नहीं लगता है, मंदिर में आना अच्छा नहीं लगता है, भक्तों का संग अच्छा नहीं लगता है, भव रोग हो जाता है। लेकिन जब जो लोग मंदिर में बढ़े चढ़े हैं, भगवान के विषय में जानते हैं ना, और उसका पालन भी करते हैं, जैसे प्रभु कल बता रहे थे कि कुछ लोग केवल कहते हैं लेकिन पालन नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग पालन भी करते हैं और भगवान के विषय में जानते हैं, उनका संग करना चाहिए, तब हमारा भवरोग दूर होगा। और नहीं तो हम उनमें से एक रोगी बने पड़े रहेंगे। तो संग करना, किसका संग करना, उत्तम अधिकारी का। उत्तम अधिकारी किसको कहा जाता है, जो कृष्ण की भक्ति में लगा रहे, उसको उत्तम अधिकारी कहा जाता है। जो कृष्ण के विषय में ही चिंतन करे, भक्ति में लगा रहे, दूसरे जीवों के विषय में सोचे, हित के विषय में सोचे, तो वही रियल फ्रेंड हमारा बन सकता है। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं ऋषियों से, देखिए एक तो है कौओं की सभा और एक है हंसों की सभा। हंस, हंस को क्या कहते हैं, वो सब जगह नहीं मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, हाँ जी, मानसरोवर में मिलते हैं, हिमालय में पाए जाते हैं। जहाँ पे किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, वहाँ पे बैठते हैं हंस, वहाँ पे बैठते हैं। कैलाश जाएंगे तो वहाँ पे हंस है। तो हंस, अब यहाँ परम हंस बैठे हुए हैं लखनऊ के पास में। लखनऊ के पास में क्या है, नैमिषारण्य। तो वहाँ पे ये परम हंस बैठे हुए हैं। कितने परमहंस बैठे हुए, 88,000 परमहंस वहाँ पर विराजमान है। बोले श्री श्री राधा गोविंद जी की, राम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। तो ये कथा कहाँ चल रही है, नैमिषारण्य में चल रही है। ये कथा 2 बार हुई थी, याद रखिए। जब सूत गोस्वामी ने कथा की तो कथा कहाँ चली, पता है, आप लोग जानते हैं कहाँ चली कथा, नैमिषारण्य। और जब सुखदेव गोस्वामी जी ने कथा करी तब कहाँ चली, सुखताल में, गंगा के तट में कथा चली। तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि अरे बीच में सूत गोस्वामी का नाम आ गया, कभी सुखदेव गोस्वामी का नाम आ गया, कभी उद्धव जी मैत्रेय मुनि का नाम आ गया। तो पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते पता चल जाता है कि हाँ ये कथा चल रही है। सुखदेव गोस्वामी जब कथा कहते हैं तो बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने क्या बताया परीक्षित महाराज को। तो सुखदेव गोस्वामी कभी कभी बताते हैं कि मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में क्या क्या बातें हुई। तो इस तरह से बीच बीच में ऐसे प्रसंग आते हैं। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, मुनेय साधु पृष्ठो हम, आप लोगों ने जो प्रश्न पूछे हैं, वाह वाह, साधु साधु, ये बहुत अच्छे हैं। साधु का अर्थ होता है अच्छा। कभी कभी भक्तों को भी साधु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो अच्छे हैं, भौतिक जीवन में लिप्त नहीं है, वो अच्छे हैं, इसलिए उनको साधु कहा जाता है। तो मुनेय साधु पृष्ठो, आपने जो प्रश्न किए हैं मुनिया साधु, वो बहुत अच्छे हैं। क्यों, वो अच्छे क्यों हैं, भवद्भिर लोक मंगलम, क्योंकि इससे भव रोग में जो लोग रचे पचे हैं, जो लोग बीमार हैं, भौतिक रोग से ग्रस्त हैं, उनका उद्धार हो जाएगा।
जो इंद्रिय तृप्ति में बस सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही लगे हुए हैं, उनका भी उद्धार हो जाएगा। भवद्भिर लोक मंगलम, लोक के मंगल के लिए है, प्लानिट के उद्धार के लिए है। केवल प्लानिट के लिए नहीं, यूनिवर्स के उद्धार के लिए है। क्योंकि जब कथा होती है तो देवता भी आ जाते हैं ऊपर से, अलग अलग लोकों से दूसरे दूसरे मुनिगण आ जाते हैं, तो पूरे यूनिवर्स के उद्धार के लिए है। भवद्भिर लोक मंगलम, मंगल होगा। मंगलाचरण किया हम लोगों ने। मंगल, मंगल का अर्थ क्या होता है? मंगल है ना। जब कोई किसी के चरण छूता है तो बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं? मंगल हो, आपका मंगल। मतलब क्या? ऑस्पिशियसनेस आए आपके जीवन में, है ना, सब ऑस्पिशियस हो जाए, तो मंगल हो। तो भवद्भिर लोक मंगलम, क्यों? क्यों मंगल होगा यूनिवर्स का? नैमिषारण्य के ऋषियों ने जो प्रश्न पूछे, इन प्रश्नों के उत्तर से, इन प्रश्नों के विषय में जानने से यूनिवर्स का उद्धार क्यों होगा? सब जगह मंगल कैसे फैलेगा? क्यों? जब प्रश्न कर रहे थे प्रथम अध्याय में, फर्स्ट कैंटो चैप्टर फर्स्ट और वर्स नंबर 9, वहां पे जब पहला प्रश्न किया था ऋषियों ने, तत्र तत्रांजसायुष्मन भवदा यद विनिश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेय तन्नः शंसितुमर्हसि। वहां पर भी ऋषियों ने कहा था कि सुद गोस्वामी से आपका कल्याण हो, पुंसाम एकांततः श्रेय, कुछ ऐसा बताइए, कुछ ऐसा हमें बताइए जिससे समस्त जीवों का एकांत श्रेय हो जाए। कुछ ऐसा बताइए जिससे सारे जीवों का श्रेय हो जाए। जितने भी जीव हैं संसार में, जितनी भी एंटिटीज हैं संसार में, सबका उद्धार हो जाए। कुछ ऐसी बात बताइए। तो वो पूछ रहे हैं, तो यहाँ भी एक ही बात से उद्धार हो सकता है समस्त जीवों का, यदि ये वार्ता कृष्ण से संबंधित है, तभी उद्धार हो सकता है, तो नहीं तो उद्धार नहीं हो सकता है। और अंत में जो प्रश्न किया था, प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक वर्स नंबर 23, तो उसमें ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मणे धर्म वर्मणे त्वाम काष्टा मधुनोपेते धर्म कम शरणम गता। आप लोगों ने सुना था पिछले बार, तो हम पूछना चाहेंगे, शायद किसी को याद हो। मुनियों ने कितने प्रश्न किए थे? 6 प्रश्न किए थे। 6 प्रश्न किए थे। 6 प्रश्न किए गए हैं श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में, जिसका उत्तर पूरी श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। तो इस बात को याद रखना चाहिए, क्योंकि आप श्रीमद् भागवतम जीवन भर सुनेंगे। तो श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 6 प्रश्न पूछे गए हैं, और उसका उत्तर पूरी श्रीमद् भागवतम में दिया गया है, अलग अलग जगह में। तो ये सारे के सारे प्रश्न डायरेक्ट कृष्ण से संबंध रखते हैं। इसीलिए इन प्रश्नों के उत्तर को सुनकर पूरा यूनिवर्स उद्धार हो जाएगा, पूरे यूनिवर्स का उद्धार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन प्रश्नों का संबंध श्री कृष्ण से डायरेक्ट है, इसलिए। तो इस पहले अध्याय के अंत में वो कहते हैं, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे। योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है। किसी किसी का नाम भी होता है योगेश्वर, है ना, हम लोग जानते हैं। योगेश्वर का अर्थ क्या है? चलिए, किसी किसी का नाम होता है योगेश्वर, योगेश। तो योगेश्वर का अर्थ क्या है जी? योग का ईश्वर। योग का ईश्वर, योग के ईश्वर, सारे योगों को जानने वाले, योगों के ईश्वर। बहुत प्रकार के योग हैं, अष्टांग योग भी हैं, कई प्रकार के योग हैं इस संसार में। भगवत गीता में भी हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। तो योगेश्वर कौन है? सारे योगों के ईश्वर कौन है?
भगवान श्री कृष्ण सभी योगों के ईश्वर है। योग का अर्थ क्या होता है? चले, योग का अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ना, जब हम जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं योग। तो हमें जुड़ना है भगवान के साथ में, कनेक्ट होना है भगवान के साथ में, इसको कहते हैं जोड़ना, योग। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण, देखिए भगवान के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। एक ही श्लोक में भगवान, हम लोग तो थोड़ी देर में हरे कृष्णा जपते जपते थक जाते हैं। 16 माला कर लिया तो सोचते हैं कि आज तो बहुत बड़ा काम कर लिया है ना, और बैठ के जप लिया तो आज तो जीवन धन्य हो गया। ये देखिए एक एक बात में भगवान का नाम लेके आते हैं ऋषिगण। ब्रूहि, बताइए, योगेश्वरे, योगेश्वर किसका नाम है? कृष्ण का नाम है। योगेश्वरे बोलने के बाद फिर कहते हैं कृष्ण। अगर शायद कोई कंफ्यूज हो जाए कि किसी और को बोला होगा, कोई होगा कोई ज्ञानी योगी, उसको बोला होगा योगेश्वर, कोई जादू करने वाला होगा उसको बोला होगा योगेश्वर, नहीं, तो कंफ्यूज कोई ना हो इसलिए वो ऋषि बता देते हैं योगेश्वरे कृष्ण। इसका ब्राह्मणे, ब्राह्मणे का अर्थ है एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम तत्व, परम सत्य। तो भगवान को कहा जाता है एब्सोल्यूट ट्रूथ, ब्राह्मणे। धर्म वर्मणि, और भगवान का एक नाम है धर्म वर्मणि। इसका अर्थ होता है धर्म की रक्षा करने वाला, प्रोटेक्टर ऑफ धर्म, धर्म वर्मणि। तो भगवान धर्म की रक्षा करने वाले हैं। हम लोग कौन से श्लोक में जानते हैं भगवत गीता के कि भगवान धर्म की रक्षा करने वाले हैं? किसको याद है? और किसी को याद है? यहाँ पर इस तरफ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इसके आगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान हर युग युग में आते हैं और आके क्या करते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। कैसे स्थापना करते हैं? कैसे स्थापना करते हैं भगवान धर्म की? जी, दुष्कृतियों को मारते हैं, दुष्टों को मारते हैं। दुष्ट हर युग में जन्म लेते हैं, युग युग में दुष्ट जन्म लेते हैं और भगवान दुष्टों को मारते हैं और भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। चलिए कोई अच्छा उदाहरण बताइए जहां भगवान जन्म लिए तो दुष्टों का विनाश करके और भगवान ने धर्म को प्रोटेक्ट किया। कोई बढ़िया एग्जाम्पल बताइए, और एग्जाम्पल बताने के बाद उसको एक्सप्लेन भी कीजिए कि वो क्यों आप वैसा सोचते हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल जहां पे भगवान जन्म लेके दुष्टों का विनाश करके और धर्म को प्रोटेक्ट करते हैं। कंस को मारा, कैसे एक्सप्लेन कीजिए? कंस को मार के वो अपने उग्रसेन जी को जो धर्मशील थे जी, राजा। देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल। कंस को मारा, दुष्ट को मारा, और जो धर्म को जानते हैं उनको राज सिंहासन पर बैठा दिया। एनी अदर एग्जाम्पल? कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र वार में अधार्मिक लोगों को मरवा के अर्जुन के माध्यम से, पांडवों के माध्यम से, और वहां भी धर्म की स्थापना की। युधिष्ठिर महाराज जैसा धर्मात्मा और कोई दूसरा कैसे होगा? और कोई एग्जाम्पल बताइए, करण, कोई एग्जाम्पल? थिंक समथिंग। परीक्षित महाराज को प्रोटेक्ट किया, है ना? ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज। हिरण्यकश्यपु मार देना चाहता था प्रहलाद महाराज को,
मैं यही सोच रहा था कि कौन कब बोलेगा ये। प्रहलाद महाराज, हिरण्यकश्यप मारना चाहता था धर्म को। प्रहलाद महाराज कौन है? महाभागवत है, महाभागवत। प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वय्यास्किर्वयम्, जो 12 महाभागवत है उसमें से एक है प्रहलाद महाराज। तो हिरण्यकश्यप अधर्म धर्म को मारना चाहता था, और भगवान ने अवतार लिया नरसिंह देव जी के रूप में, और वहां पे हिरण्यकश्यप का वध किया। विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, और किसकी रक्षा की? प्रहलाद महाराज की। डिवोटी को प्रोटेक्ट किया, धर्म को प्रोटेक्ट किया। और कोई एग्जाम्पल? हम तो यही सोच रहे थे कौन बोलता है ये एग्जाम्पल, हमारे दिमाग में यही आया था। और भी है, और भी दूसरा एग्जाम्पल। रावण को मारे हैं, विभीषण को, रावण को मारे हैं और विभीषण को बैठा दिए, राक्षस को मार दिए। भले होगा वो बहुत बड़ा पंडित, रावण बहुत बड़ा पंडित था, इसमें कोई भी संशय नहीं है, लेकिन ऐसा ज्ञान किस काम का जो भगवान के विरोधी हो जाए? ऐसा ज्ञान किस काम का जो भगवान का विरोधी हो जाए, जो भगवान से द्वेष करे, और इतना द्वेष करे कि भगवान की पत्नी को ही उठा ले। तो आप बोलेंगे कि वो पंडित है? कोई पंडित करेगा ऐसा कि भगवान की पत्नी को उठा लेगा? आजकल ऐसे ऐसे सीरियल बनाए जाते हैं जिसमें रावण को अच्छा व्यक्ति बताया जाता है कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति, रावण के गुण बताए जाते हैं, महापंडित, महाविद्वान। लेकिन आप क्या बताइए, यहाँ पे बैठा कोई भी व्यक्ति ऐसा विद्वान बनना चाहेगा, ऐसा पंडित बनना चाहेगा जो भगवान की पत्नी को ही उठा ले? बनना चाहेगा कोई? कोई नहीं। देखिए, कोई बनना नहीं चाहता है इस तरह का विद्वान, लेकिन वो महाविद्वान था, महापंडित था। कभी कभी लोग नाराज हो जाते हैं उसके बारे में कुछ बोलो तो लोग नाराज हो जाते हैं कभी कभी। अब क्या किया जाए, कलयुग का असर है, कलयुग की बुद्धि है, तो कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन भगवान ने रावण को मारकर और विभीषण का राज्याभिषेक किया। क्यों? क्योंकि विभीषण वो ज्ञानी थे, वो वास्तव में ज्ञानी थे, और वो भगवान के भक्त भी थे। और भगवान यही चाहते हैं। भगवत गीता का भगवान ने ज्ञान दिया है, बार बार आके भगवान लीला करते हैं। तो भगवान क्या चाहते हैं? भगवान कोई बहुत कुछ चाहते हैं क्या हम लोगों से? नहीं, भगवान केवल इतना चाहते हैं कि हम सब भगवान से प्रेम करें, क्योंकि और कोई वार्ता इस संसार से हमें मुक्त नहीं कर सकती है, लेकिन भगवान से प्रेम ही इस संसार से हमें मुक्त करके भगवान के धाम में पहुंचा सकता है। और जो शाश्वत इस संसार में जब तक रहेंगे तब तक के जो कष्ट हैं उससे मुक्त कर सकता है। खैर, कुछ को तो यही नहीं पता कि इस संसार में कष्ट है कुछ को तो यही लगता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, बस यही सब कुछ है। जब तक जियो बस मजा करते हुए जियो, और बोलो मरोगे तो फिर भुगतना पड़ेगा। पुनर्जन्म देखा है क्या? पूछेंगे, आपने देखा है क्या पुनर्जन्म होता है क्या? पुनर्जन्म तो होता ही नहीं। चारवाक नाम के एक बहुत बड़े एक ज्ञानी थे, उन्होंने ये लिखा है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये देह तो भस्म का है, भस्म हो जाएगा। तो कोई बोलेगा पुनर्जन्म होगा, आपको भुगतना? देखा है क्या? देखा है क्या आपने कि पुनर्जन्म होता है किसी का? कौन? पुनराजन्म कुतः, पुनरागमनम कुतः, कहाँ होता है पुनर्जन्म? वो ऐसा कहते हैं। हर तरह के लोग हैं इस संसार में। तो और कोई उदाहरण? एक और उदाहरण दीजिए जी। ताड़का को मारा था श्री रामचंद्र जी ने। ताड़का को मार के फिर क्या किया था? जी जोर से बोले तो। देखिए, ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल।
ताड़का को मार के मारीच सुबाहु को मारा, मारीच को फेंक दिया, मामा जी को भांजे के पास पहुंचा दिया 100 योजन दूर, तो वहां भी उन्होंने धर्म की स्थापना की। तो इस प्रकार से भगवान आते हैं, भगवान के आने का कारण है, और विशेष कारण है परित्राणाय साधूनां। ये सब किसके लिए करते हैं? ये सब भगवान करते हैं ऋषि मुनियों के लिए करते हैं। भगवान आते हैं इस संसार में ऋषि मुनियों के लिए, भक्तों के लिए आते हैं। भगवान तो अपने धाम में बैठ के विनाश कर सकते हैं ना राक्षसों का। हम लोग बैठे हैं इस न्यूजीलैंड में, भगवान को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान अपनी भ्रकुटी को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, अपनी भौहों को, और एक लंबी सी एक बड़ी सी वेव आएगी और पूरा न्यूजीलैंड डूब जाएगा। ये तो भगवान अपने धाम में बैठ के कर सकते हैं। भगवान को यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने धाम में बैठ के किसी को भी मार सकते हैं, केवल इच्छा मात्र से। लेकिन फिर भी भगवान आते हैं इस संसार में। क्यों आते हैं? भगवान के आने का कारण क्या है? भगवान आगे कुछ ऐसी लीला करते हैं, कुछ ऐसी लीला करते हैं जिस लीला को हम लोग बाद में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमको आनंद आता है। इसलिए भगवान आते हैं। और उस लीला को सुनने पढ़ने से प्रेम भी होता है भगवान में। हम लोग लीलाओं को पढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री रामचंद्र जी की, तो प्रेम बढ़ता है भगवान में, चाहे वो कैसे भी लीला हो। भगवान की बंधने की लीला जब हम पढ़ते हैं उसमें भी भगवान से प्रेम बढ़ता है, और ज़्यादा प्रेम बढ़ता है। भगवान ने कंस को मारा और भगवान यशोदा मैया के हाथों से बंध गए। भक्त किस लीला को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं? दामोदर बंधन, उखल बंधन की लीला को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इस लीला के द्वारा भगवान ने सारे संसार को बता दिया। जैसे बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे होते हैं, उसमें एडवर्टाइज होता है, इस तरह से भगवान ने सारे संसार को बता दिया कि मैं अपने भक्तों के प्रेम के बंधन में बंध जाता हूँ। भगवान कौन बांध सकता है? एक बहुत बड़ा शक्तिशाली भगवान को बांधने का प्रयास किया था कि बांध लेते हैं भगवान। कौन था वो शक्तिशाली? दुर्योधन। बांधने का प्रयास किया था। रामधारी दिनकर जी ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है कि भगवान गए हस्तिनापुर दूत बन के। किसका दूत बन के गए? पांडवों का दूत, युधिष्ठिर महाराज का दूत बन के गए। जो सारे संसार को चलाते हैं वो दूत बन के गए। देखिए भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं। हम लोग तो कहते हैं भगवान की सेवा कीजिए कीजिए, हम लोग क्या सेवा करेंगे भगवान की? भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं। यदि हम लोग ध्यान से सोचें तो हमें जो खाने को मिल रहा है, जो हम ये बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। अन्यथा एक दिन यही आंख रहती है, यही कान रहता है, यही नाक रहती है, यही मुख रहता है, लेकिन खा नहीं पाते। जरूरी नहीं कि 70 साल की उम्र में ही जाके कोई मरे। यही आंखें हैं, सब कुछ अच्छा है, बॉडी अच्छी है, लेकिन कभी कभी कम उम्र में ही लोग खा नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं। भगवान की कृपा से ही वास्तव में सब कुछ चल रहा है। तो उन्होंने ऐसी कविता लिखी है कि भगवान गए युधिष्ठिर महाराज का दूत बन के। भगवान कहते हैं युधिष्ठिर महाराज की तरफ से, 2 राज्य अगर तो आधा दो, आधा राज्य दे दो। क्यों आधा राज्य? क्योंकि बड़े बड़े महारथी हैं युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तो आधा राज्य तो बनता है। 2 राज्य अगर तो आधा दो, तो मुंह बन गया तुरंत सबका वहां पर। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र का अर्थ क्या होता है? धृतराष्ट्र, वन who is too attached with his position, उसको कहते हैं धृतराष्ट्र। जो बहुत अटैच्ड हैं अपने राज्य से, छोड़ना नहीं चाहते सिंहासन। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र चिपके हुए हैं, जो नहीं छोड़ना, बढ़िया से पकड़े हुए हैं, छोड़ना नहीं है। कोई कह रहा उठो महाराज, हो गई कथा, नहीं नहीं नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, मिल गया है, बहुत समय के बाद मिला है, अब नहीं उठेंगे। अगले संडे का लेक्चर भी हम ही देंगे, कल का भी हम ही देंगे,
और वो 1 साल तक देते रहेंगे, और 1 साल तक, जब तक जीवित हैं तब तक देते रहेंगे। धृतराष्ट्र अटैच्ड हो गए फिर तो इसमें। उसमें भी अगर कोई बाधा हो, देख लिया सबके मुखों को, तो भगवान कहते हैं उसमें भी अगर कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, बस 5 गांव दे दो, रखो अपनी भूमि तमाम। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये इतना बड़ा हस्तिनापुर, रख लो, रखो अपनी भूमि तमाम, दे दो केवल 5 गांव। लेकिन वो दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष हरि का ले न सका। हरि आए थे मांगने के लिए। दूसरी तरफ देखिए बलि महाराज अपने आप को भी समर्पण कर दिया। भगवान ने कहा कि मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं, तो कहा कि मेरे सिर में रखिए। इनको कहते हैं भक्त, ये भक्त हैं। और दुर्योधन हरि मांगने आए थे और वो दे न सका। बाद में जब, इसके पहले, बाद में नहीं, पहले जब युधिष्ठिर महाराज अज्ञातवास में थे, उस समय दुर्योधन लुटा रहा था हस्तिनापुर का धन, पूरा खजाना खाली कर दिया था। क्यों? सबको अपनी तरफ करने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए हस्तिनापुर का खजाना खाली कर दिया। लेकिन भगवान मांगने के लिए आए हैं तो 5 गांव नहीं दे सका। वो 5 गांव का अर्थ है 5 नगर, कोई बड़े बड़े 5 नगर दे दीजिए, क्योंकि 5 भाई हैं तो एक नगर में राज्य कर लेंगे, वो कोई बात नहीं, इसमें ही संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान उनकी तरफ से कह रहे थे कि मैं कहता हूं कि वो संतुष्ट हो जाएंगे, आके युद्ध नहीं करेंगे, कुछ मांगेंगे नहीं, दे दो केवल 5 गांव। लेकिन एक बार उसने दिया था, क्या दिया था? ऐसी जमीन दी थी जहां ना कुछ उगाया जा सकता है, ना कुछ, वहां पे उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना लिया था, उस जगह को इंद्रप्रस्थ बना लिया था। और वैसा राज्य पूरे विश्व में कोई दूसरा नहीं था। लेकिन बाद में दुर्योधन ने सबको अपनी तरफ करने के लिए कि दुर्योधन महाराज ही सही है, सारा खजाना खाली कर दिया। लेकिन उसके बाद भी भगवान कहते 5 गांव दे दो, तो 5 गांव नहीं दिया, भगवान को नहीं दिया, सबको दिया लेकिन भगवान को नहीं दिया। और बाद में वही मांगने के लिए गया था। देखिए युद्ध जब शुरू होने वाला था तो वही मांगने के लिए गया और भगवान ने दिया। क्या दिया? एक अक्षौहिणी सेना दे दी थी उसको, दिव्य सेना दे दी थी भगवान ने। तो भगवान ने दे दिया, लेकिन वो हरि को दे ना सका, आशीष हरि का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला। कहता है कि अरे 5 गांव तो क्या मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, उल्टे हरि को बांधने चला। और आज्ञा दे दी उसने अपने सैनिक को, बांध लो इसको। इन्हीं के बल पे पांडव इतना उछलते हैं। अगर ये घूमेगा बाहर, छुट्टा घूमेगा बाहर, तभी वो उछलते हैं। और इनकी, इससे ही उनमें बल है। अगर इनको ही बांध लेंगे तो वो कैसे युद्ध करेंगे? उनका बल अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो आज्ञा दे दी उसने, बांध लो इनको और जेल में डाल दो। और धृतराष्ट्र महाराज फिर भी बैठे थे, बोलना चाहते थे कुछ, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, लेकिन सब अपनी अपनी प्रतिज्ञा में बंधे थे। अब बताइए वो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? मरेंगे ना। भले कितना भी ज्ञान हो, भले कितने भी बड़े धर्मात्मा हो, लेकिन वहां तो कुछ नहीं बोले। जब द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी तो बैठे थे, समर्थवान थे, चाहते तो उठ के रोक सकते थे कर्ण को, उठ के रोक सकते थे दुशासन को, उठ के रोक सकते थे दुर्योधन को, लेकिन रोका नहीं, रोका। तो उसी दिन महाभारत में ऐसा लिखा गया है कि उसी दिन, जिस दिन द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी और ये सब बड़े बड़े धर्मात्मा बैठे हुए थे अपने सिंहासन में, उसी दिन सबकी आयु को हर लिया गया था विधि के द्वारा। उसी दिन हर लिया गया था। वहां कितने आसन लगे थे जानते हैं? वहां पर 30 लाख सोने के सिंहासन थे। कितना बड़ा राज्य था वो, पूरा विश्व कंट्रोल करते थे वहां से। तो 30 लाख लोग वहां पर बैठे थे। 3 million people were sitting there and watching what next, देख रहे थे क्या हो। तो उसी दिन उन सबकी आयु को हर लिया गया था विधि के द्वारा। तो भगवान को बांधने का, उल्टे हरि को बांधने चला, जो थे असाध्य साधने चला। जो असाध्य हैं
उनको साधना चला। हरि ने रूप विकराल लिया, फिर भगवान ने विकराल स्वरूप धारण किया, दिखाया भगवान ने वहाँ पर अपना विकराल स्वरूप, विराट स्वरूप। कोई देख तो नहीं पाया, कुछ ही लोग देख सकते थे। भीष्म पितामह देख सकते थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे ऋषि देख सकते थे, धृतराष्ट्र तो वैसे ही अंधे थे, वो मानसिक रूप से भी अंधे थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहले ही अध्याय में लिखते हैं कि मानसिक रूप से भी अंधे थे। भौतिक रूप से तो थे ही, मानसिक रूप से भी अंधे थे। बताइए, जो भी कारण है, पिछले जन्मों का कुछ कारण बना होगा, कर्म के कारण, कि भगवान को अपने पास रख के भी भगवान को ना जान पाए। तो भगवान ने अपने विकराल स्वरूप लिया और इतना प्रकाश था कि लोग देख नहीं पाए। फिर भगवान ने कहा दुर्योधन से, पद के नीचे पाताल देख। प्लैनेट से नीचे, इस अर्थ के, राइट? अतल, पितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये सब प्लैनेट्स हैं। तो पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। तीन काल कौन से होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो मुट्ठी में तीनों काल देख। भगवान की मुट्ठी में पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है, मुट्ठी में है भगवान के। भगवान के धाम में काल का प्रभाव नहीं है। यहाँ पे घड़ी है, वहाँ घड़ी नहीं है। यहाँ पे क्लॉक है, वॉच है, वहाँ पे नहीं है। भगवान के धाम में काल काम नहीं करता है। काल केवल इसी मटेरियल वर्ल्ड में है, इसीलिए वहाँ सब जवान रहते हैं। जिस भाव से गया वो बस उसी भाव में वहाँ पे रहता है। कोई बच्चा है तो वो बस बच्चा रह के भगवान को अपने माता पिता के रूप में देखता रहेगा। 16 ईयर्स से और ऊपर कोई बढ़ता ही नहीं है। इवन जब यहाँ पर भगवान आए तो वृंदावन में जितनी भी स्त्रियां थी, मैया, यशोदा, देवकी, ये सब 16 साल की थी। किसी के भी बाल पके नहीं थे। ये मत सोचिए कि महाभारत में दिखा दिया B.R. चोपड़ा की महाभारत में बाल पक गए। द्रौपदी जी के उनके बाल पक गए तो किसी के बाल पक गए नहीं। भगवान की लीला में जो भी थे किसी के बाल नहीं पके। यशोदा मैया वैसे 16 ईयर की थी और देवकी भी 16 ईयर की थी। और भगवान जब आए 10-11 साल की उम्र में जब आए मथुरा, तो देवकी माता ने भगवान को, श्री कृष्ण को अपनी गोद में रख के अपना दूध पिलाया। अरे भगवान तो 10 साल पहले हुए थे, दूध तो कब का सूख गया होगा मैया का, लेकिन फिर कैसे पिलाया? भगवान को देख के ऐसा वात्सल्य भाव हृदय में निमज्जित हुआ कि उनका दूध झरझर करके गिरने लगा। तो ये है वात्सल्य भाव, ये है भगवान की भक्ति। भगवान के धाम में कोई बूढ़ा नहीं होता है, अनलेस वो यही तपस्या करके जाए कि हमारे सफ़ेद बाल रखना भगवान, हम समझ रहे बूढ़ा बनाना वहाँ पे। तो मैया का हो सकता है कुछ ऐसे भाव हो किसी के, तो अलग बात है। लेकिन भगवान के जगत में कोई भी बूढ़ा नहीं होता है, किसी को रोग नहीं होता है, वहाँ पे कभी कोविड नहीं आता है, कोई बीमार पड़ता ही नहीं। ये सब यहीं पर है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब यहीं पे हैं। इसलिए बार बार हम लोग सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। दुखालयम इस संसार को कहा जाता है, दुखालयम। हम सुनते तो हैं हम लोग लेकिन समझते नहीं। ये दुख का आलय है। यहाँ पे जो दुख है वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है। ये दुख यहाँ पे चलता ही रहेगा, आता ही रहेगा। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मणे धर्मवर्त्मनि स्वाम काष्टा मधुने पेते धर्म कम शरणम गता। जब भगवान चले गए संसार में, कहाँ चले गए? अपने धाम में चले गए, स्वधाम। तब धर्म ने किसकी शरण ली? ये प्रश्न किया था। कितने बजे खत्म करना? 7 बजे खत्म। तो अच्छा, आज हम आगे की कथा कहना चाहते थे लेकिन पीछे अध्याय में पहुंच गए और ये पिछला ही चलता रहा। आज की कथा तो शुरू ही नहीं कर पाए। तो जब अगले बार प्रारंभ करेंगे तो फिर आगे की कथा कहेंगे। हमें बस ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जब इस संसार से गए तो धर्म को इस भागवत में छोड़ के चले गए। तो आइए भागवत सुनने के लिए। मंदिर में भगवान भागवत सुनने का एक विशेष महत्व है। अब घर में भी पढ़ लेंगे भागवतम या
और कहीं सुन लेंगे टेप वगैरह में, लेकिन मंदिर में बैठ के भगवान, मंदिर में प्रवेश करने से ही सतोगुण आ जाता है क्योंकि भगवान निवास कर रहे हैं। तो मंदिर में बैठकर स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवाग मनोभिर, ब्रह्मा जी कहते हैं, हम नहीं कह रहे, ब्रह्मा जी कहते हैं स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम तनुवाग मनोभिर, स्थाने स्थिताम, स्थान में रहकर सुनना चाहिए। तो मंदिर में आके भागवत कथा सुनिए और भगवान के विषय में और जानिए, तभी हमारा ये संसार का जो झंझट है वो खत्म होगी। ये संसार झंझट है तो एक दिन खत्म हो जाएगी भगवान की कृपा से। बोले श्री राधा गोविंद जी की, राम लक्ष्मण हनुमान की, श्री गौर निताय की, श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की, ताई गौर प्रेमानंदे। किसी को कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। की पंक्तियां तो पूरी कर दीजिए, पद के नीचे पाताल देख कर में तीनों काल देख आगे आप ही शुरू किए क्योंकि हमें तो पूरा याद भी नहीं है। मैं भी भूल गया। बड़ी बुक है उसकी तो। बांध बांध दुर्योधन बांध ऐसे करके बहुत जी बहुत बहुत बढ़िया कविता है रामधारी दिनकर जी की, जितनी याद थी हमने बता दी लेकिन पूरा उनकी वो बुक है और बहुत बहुत बढ़िया कविता। हमें पता था कि आप जरूर जानते रहेंगे, कल हम समझ गए थे, आपने एक प्रश्न किया हम जान गए थे कि आपको जरूर मालूम होगी ये कविता, और आप कुछ ऐसा प्रश्न पूछेंगे जो हमसे नहीं बनेगा समझ गए थे हम। ठीक है Prabhu ji, you signified Ganesh ji because he is the Shidmidata, and also Saraswati, she is the god of knowledge. But as a devotee, if we instead of Ganesh ji, if we just Radha Krishna before any work or any building or any work, is that all right for us? That's all right प्रभु जी, आप कर सकते हैं ऐसा। लिखा हुआ है ऐसा कि अगर जो भगवान श्री कृष्ण को भजता है तो उनको भजने से सारे सबकी पूजा अपने आप हो जाती है, क्योंकि सारे देवता भगवान के घर पे रहते हैं। एक बार लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, फैनाटिक नहीं होना चाहिए कि हम तो केवल भगवान को भजते हैं, भगवान को ही प्रणाम करेंगे। अब आप शंकर जी के मंदिर के पास से निकल गए तो उनको प्रणाम नहीं करेंगे, गणेश जी के मंदिर के पास से निकल गए तो उनको प्रणाम नहीं करेंगे, ये बात नहीं होना चाहिए। एक बार एक भक्त कथा कह रहे थे, रसियन डिवोटी थे, तो कभी कभी जो ज्ञान है वो पूरा नहीं होने से खतरा भी है। तो वो कथा कह रहे थे तो उन्होंने बोल दिया कि कृष्ण के अलावा और किसी को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने, नहीं है। तो फिर हमने उनसे एक प्रश्न किया कि मान लीजिए आप कथा कह रहे हैं और गणेश जी आपके सामने आ जाएं वहीं पे, तो आप क्या करेंगे? आपके सामने अगर आ जाएं गणेश जी तो आप क्या करेंगे? तो थोड़ी देर तक सोचे, मैं अपने गुरु के पास जाऊंगा, उनसे पूछ के आऊँगा, फिर उसके बाद जो करना है करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा तब तक गणेश जी आपका वेट करेंगे कि गए हैं गुरु जी के पास पूछने के लिए, ये वापस आएंगे तो क्या वो चाहते हैं कि आप उनको प्रणाम करें। तो गणेश जी भी बहुत बड़े वैष्णव, बहुत बड़े वैष्णव। अरे हमें क्या, हमें मिले हैं हमारे सिर में भगवान के चरण कमल, लेकिन गणपति जी को उनके सिर में भगवान के चरण कमल प्राप्त हुए। यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा द्वंदे प्रणाम समय सकना। शिव जी भगवान की भक्ति में ही लगे रहते हैं, दिन रात कथा करते रहते हैं, या तो श्री रामचंद्र जी की या श्री कृष्णचंद्र जी की कथा करते रहते हैं, पूरे समय यही करते रहते हैं। यहाँ तक कि इंद्र आदि देवता भी हमारे लिए पूजनीय है। भले वो माया के चक्कर में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, लेकिन सारे इंद्र वैसे नहीं, कुछ इंद्र अच्छे भी। पुरंदर कभी कभी फंस जाते हैं, अभी जो इंद्र है उनका नाम है पुरंदर, वो कभी कभी फंस जाते हैं, लेकिन वो भगवान का दर्शन तो किए हैं। क्या हमने दर्शन किया है जैसे उन्होंने दर्शन किया है गोविंद घाट में? हमने किया है, तो वो हमारे लिए बड़े पूजनीय है। इसलिए कभी कभी जब उनके लिए हम ड्रामा इत्यादि भी बनाते हैं तो बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं उनके विषय में, क्योंकि ये सब जगह है, देवता सब जगह है, सूर्य देवता प्रत्येक समय हमें देख रहे हैं। ऐसा मत सोचिए हम रूम के अंदर हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। चंद्रमा मनसो जाता, हमारे हृदय में कौन घुसा है? चंद्रमा।
हम मन से क्या सोचे वो भी चंद्रमा जानते हैं। और जब चित्रगुप्त जी डायरी लिखेंगे ना, तो चंद्रमा जी बताते हैं उनको कि इसने क्या सोचा है इस समय, है ना। तो कलयुग में तो खैर सोचने का प्रभाव नहीं है, क्योंकि कलयुग की बुद्धि है हमारी, हम कुछ भी सोचते रहते हैं। तो कलयुग में जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको उसका दोष नहीं मिलेगा। लेकिन सोचें भी क्यों, चंद्रमा जी बैठे हुए हैं तो सोचे भी क्यों गलत। तो ऐसे ही सारे देवता बैठ रहे हैं। कोई हमारे निमिष महाराज हमारे पलकों में बैठे हैं, जो हमारी पलकों को झपका रहे हैं। तो ऐसे सारे देवता अलग अलग जगह से हमें देख रहे हैं। कुछ देवता हमारे अंदर हैं, कुछ बाहर से देख रहे हैं, तो उनको प्रणाम जरूर करना चाहिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आपने ठीक प्रश्न किया कि ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि यदि हम कृष्ण को भजते हैं तो सबकी पूजा हो जाती है। भागवतम में भी ये श्लोक है, ये अलग अलग भजने की आवश्यकता नहीं। भगवत गीता में भी कहा गया, भगवान ने कहा कि मुझे भजो, सबकी पूजा अपने आप हो जाएगी, अलग से भजने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि आप कहीं से निकले और यदि मंदिर है तो प्रणाम करें और किसी की निंदा ना करें, चाहे वो कोई भी हो। अरे जिसने हमें कष्ट दिया उसकी निंदा नहीं करना है, तो देवताओं की निंदा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। देवता देवता नाम ही देखिए, देवता, डेमीगॉड्स, इनको काम दिए गए हैं संसार को चलाने के लिए, मतलब ये भगवान के सर्वेंट हैं। तो हम लोग किस कैटेगरी में जानना चाहिए कि हम लोग फंसे हैं यहाँ पे और ये भगवान का काम करते हैं। तो ये लोग हमारे लिए फिर भी पूजनीय हैं, सभी के सब देवता पूजनीय हैं। तो प्रणाम तो करना ही चाहिए और अपने मन में सबके प्रति सद्भावना रहनी चाहिए। अरे हम आ जाते हैं यहाँ पे, हम तो पापी हैं, दुराचारी हैं, हम आ जाते हैं तो आप हमें प्रणाम करते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई शिव जी के मंदिर के सामने से निकल जाए, गणपति जी आपके सामने, हमने उनसे कहा कि आप हमें प्रणाम करते हैं, हम तो फंसे हैं इस संसार में, और गणेश जी आ जाएंगे और आप अपने गुरु से पूछने के लिए जाएंगे कि हम प्रणाम कर लें कि नहीं करें। तो इसको कहते कलयुगी बुद्धि जो भी है। तो इसलिए अध जल गगरी छलकत जाए, ऐसा कहते, कम ज्ञान होता है तो छलकता जाता है, तो पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए उनका अच्छे से समझना चाहिए किसी बात को। तो ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? ठीक है, हरे कृष्णा। तो करताल ध्वनि से अजल कृष्णा प्रभु का सम्मानित करिए और साथ में